तो ये पार्ट वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर वेरिक ने एलेंस को ढूंढ लिया था और साथ ही होली चाइल्ड को स्ट्रैप करते हुए एलेंस के पास आकर उसे पकड़ते हुए बताता है कि मैं सिर्फ मास्टर की सेंट का यूज़ करते हुए ही उन्हें नहीं ढूंढ रहा था, बल्कि ये निशान मेरे मास्टर के पास आने से जलने लगता है। ये जलन दूसरों के लिए तो टॉर्चर हो सकती है, लेकिन मेरे लिए ये कुछ भी नहीं। और साथ ही एलेंस का हाथ पकड़कर अपने मार्क पर टच करते हुए उसे चेक करवाने लगता है कि मास्टर जरा देखे तो ये कितना ज़्यादा चल रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी बिना इस चीज़ को फील किए हुए मैं यहाँ आपके पास बैठा हूँ, आपने मुझे ऐसा बना दिया है और आपको ही इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी ही होगी। ये बोलते हुए वेरिक तो काफ़ी प्यार से स्माइल करते हुए एलेंस की तरफ देख रहा था। ये ऐसे एक साथ हैप्पीली देखकर होली चाइल्ड को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो तो समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर उससे गलती कहाँ पर हुई। इतने में कुछ देखकर चिल्लाते हुए एलेंस को ऑर्डर करता है। एलेंस जल्दी से अपने साथ पड़े नाइफ को उठाकर वेरिक के हार्ट में स्ट्रैप कर दो। पर एलेंस ओके बोलकर फौरन ही नाइफ को पकड़ लेता है। इसके ऐसा करने पर वेरिक तो काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए उसकी तरफ देखने लगा था। ये उसके ऑर्डर्स क्यों फॉलो कर रहा है। हम तो जानते हैं कि ऐसा उसकी दी हुई मेडिसिन की वजह से है, लेकिन अभी वेरिक को उस बारे में नहीं पता। दूसरी तरफ एलेंस ने तो नाइफ पकड़कर फौरन ही स्ट्रैप भी कर दिया था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। लेकिन उसने ये स्टेप वेरी को नहीं बल्कि होली चाइल्ड को किया था। उसने बस कंट्रोल होने का प्रिटेंड किया, जैसा करने में वो माहिर है। जिसके अचानक से ऐसा करने पर होली चाइल्ड तो काफी ज्यादा चौंकते हुए उसकी तरफ देखने लगा था कि क्या ऐसा कैसे हो सकता है। इतने में ही वेरिक भी उसे एक जोरदार किक करके वहां से दूर फेंक देता है। चाइल्ड तो दर्द में कराहते हुए पूछता है, मुझे अच्छे से याद है कि तुमने वो पोशन पिया था, तो अभी तक तुमने खुद को पोशन के असर से कैसे बचा रखा है। फिर एलिस तो बिल्कुल सीरियसली अपनी आई से पट्टी निकालते हुए बोलता है कि तुम अभी भी कैसे बोल सकते हो, लगता है कि मैंने ठीक जगह पर स्ट्रैप नहीं किया। फिर एरिक भी अपनी स्पोर्ट निकाल कर बोलता है, मास्टर आप फिक्र मत करो, मैं अपनी एक ही स्ट्राइक में इसे पूरी तरह से ख़त्म कर दूंगा। ये देखकर होली चाइल्ड तो काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था और चिल्लाते हुए डीमन गॉड को बुलाने लगता है। डीमन गॉड, अगर तुमने अभी मेरी हेल्प ना की तो मैं सच में यहाँ पर मर जाऊंगा। पर डीमन गॉड भी फौरन से सामने आ गया था और जल्दी से उसे अपने ऑरा में कवर कर लेता है। इससे पहले कि वो दोनों दोबारा से उसके साथ कुछ कर पाते, होली चाइल्ड तो उसे गायब करके वहां से ले जाता है। डीमन गॉड के ऑरा को फील करके वेरिक तो बिल्कुल ही चौंक गया था कि आखिर ये क्या है। असल में वो यहाँ से बचकर निकलने में कामयाब हो गया है, लेकिन जो चीज़ मैंने अभी अभी फील की, ऐसा भी लग रहा था कि जैसे वो कोई जानी पहचानी है। वो ये सोच ही रहा था कि इतने में एलेंस कफ करने लगता है। कफ के साथ साथ उसके मुंह से ब्लीडिंग भी हो रही थी। फिर वेरिक तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा वरिड हो गया था कि मास्टर क्या आप ठीक हैं, आपको कहीं चोट लगी है क्या। लेकिन एलेंस तो नॉर्मली अपने फेस को क्लीन करते हुए बोलता है, मैं ठीक हूँ, मुझे बस किसी सेफ जगह पर थोड़ी देर के लिए रेस्ट करनी है, उसके बाद ये भी ठीक हो जाएगा। जिसे सुनकर वेरिक तो डाउट करने लग गया था कि इसकी वॉइस थोड़ी अजीब क्यों लग रही है। एलेंस उसे वापस घर की तरफ ले जाने का ऑर्डर करता है, लेकिन उसका ऑर्डर मानने की बजाय वेरिक ने तो फौरन ही सामने आकर उसे पकड़ लिया था। इसे देख के एलेंस गुस्सा करने लगता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। एरिक उसके गुस्से को इग्नोर करते हुए सीरियसली पूछता है, जिस पोशन की होली चाइल्ड बात कर रहा था, वो बताओ मुझे, तुमने खुद को उस पोशन से कैसे बचाया। इस पर एलेंस अपना फेस आई पर मोड़ते हुए बोलता है, तुम्हें ये जानने की कोई जरूरत नहीं। शायद वो नहीं चाहता था कि वेरिक को इस बारे में पता चले, लेकिन वेरिक ने तो उसकी चिन पकड़कर दोबारा से फेस अपने सामने कर लिया था। काफी सीरियसली उसकी तरफ देखते हुए अपना हाथ उसके मुंह में डाल देता है। फिर एलेंस अपने कामते हाथों से उसे पकड़कर रोकने का ट्राई करता है, लेकिन वेरिक को रोकने की उसमें स्ट्रेंथ नहीं बची थी। यही देर में वेरिक तो उसके गले से शीशे का एक नुकीला पीस निकाल लेता है। इसकी वजह से एलेंस के मुंह से ब्लीडिंग हो रही थी, जिसे देख कर वो काफी ज्यादा वर्रिड होते हुए बोलता है कि तुमने ऐसे एक नुकीला पीस अपने गले में रखा ताकि तुम्हें कंटिन्यूसली पेन होती रहे, ताकि पेन की वजह से तुम पर पोषण का असर ना हो और तुम अपने होश में रह सको।
या सच में तुम्हें होश में रहने का बस यही रास्ता मिला था? इस पर एलिस नॉर्मली बोल देता है कि हाँ। सुनकर वेरिक तो फौरन ही उसके पास आते हुए फेस को पकड़कर पूछता है, तुम हमेशा से ही अपनी बॉडी के साथ ऐसे हार्श रहे हो, क्या तुम्हें हर्ट नहीं होता? जिसकी ये बात सुनकर एलेंस की आई से तो आंसू निकलने लगे थे। फिर वो अपनी आईज बंद करते हुए हाँ में अपना सर हिला देता है कि ये हर्ट करता है। जिसके ऐसे ओबिडेंट आंसर को सुनकर वेरिक तो काफी ज्यादा ब्लश करने लग गया था और सोचता है कि आखिर अब ये ऐसे एक्ट क्यों कर रहा है। और याद आता है कि कहीं ये होली चाइल्ड के दिए हुए पोशन की वजह से तो नहीं। पहले तो पेन की वजह से इस पर असर नहीं हुआ, तो क्या अब वो असर कर रहा है? तो उस पोशन की वजह से जो भी तुम्हें ऑर्डर दिया जाए तुम उसे मना नहीं कर पाओगे। ये सोचकर उसका फेस तो और भी ज्यादा रेड हो गया था और सीरियसली उसे बोलता है, क्या तुम मुझे होल्ड करोगे? जिस पर एलिस इस बार भी बिल्कुल चुपचाप कमांड्स को फॉलो करते हुए वेरिक की नेक के अराउंड अपने आर्म्स रखकर उसे होल्ड कर लेता है। इस पर वेरिक तो बिल्कुल ही फ्लिंच हो जाता है। साथ ही उसे ये कंफर्म भी हो गया था कि इस टाइम एलेंस पूरी तरह से पोशन के असर में है। जिस पर वो इस मौके का फायदा उठाते हुए बोलता है, हे क्या तुम मुझे किस कर सकते हो? इस पर एलेंस उसकी तरफ देखने लग गया था। फिर बिना कुछ सोचे समझे फौरन ही आगे बढ़कर उसे किस भी कर लेता है। वो दोनों एक दूसरे को किस करने लग गए थे। किस करते हुए उन दोनों की आइज बंद थी, जैसे कि ऐसा करके ना सिर्फ वेरिक बल्कि एलेंस को भी अच्छा लग रहा हो। वेरिक स्लोली स्लोली उसे पुश करते हुए गैरेज की सीट पर लेटा देता है और उसके ऊपर आ गया था। बोलता है, मास्टर प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं लगता कि अब मैं और ज्यादा ठीक से सोच पाऊंगा। वैसे गाइस आपको क्या लगता है, क्या वेरिक को इस मौके का फायदा उठाना चाहिए था या नहीं? जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आई थिंक चाहे वो जितना मर्जी एलन से प्यार करता हो, उसे थोड़ा सा तो खुद पर कंट्रोल करना ही चाहिए। लेकिन अगर वो ऐसा करे तो वो हमारा साइको स्लेव कैसे हो सकता है? तो गाइस इसी के साथ आज का ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। जैसे ही इसका नेक्स्ट चैप्टर आएगा तो मैं फौरन आपके लिए उसे एक्सप्लेन कर दूंगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करते जाएं और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल फन एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय बाय।